बिल्डिंग को दमीदोज कर दिया है, उसके अवशेषों को उठा करके ट्राली में भर करके बाहर फेंक दिया। फिलहाल अगर मदरसों की बात करें, मदरसों को भी जमींदोज कर दिया गया। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जनपद संभल केवल एक ऐसा जनपद है जिसमें सैकड़ों एकड़ जमीन जो कि सरकारी जमीन थी, वो सरकारी जमीन पर एक ही समुदाय के लोगों द्वारा अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा किया गया। लेकिन यह जमीनें कब से किस पर कब्जा की गई, कभी इसे वक्फ बोर्ड की, कभी किसी तरीके से किसी की बता करके इन लोग ये जमीन को हत्याते रहे और इन पर अपने मकान बनाते गए। लेकिन आज राया बुजुर्ग में लगभग दर्जनों ऐसे मकान हैं जो कि 50 बीघा जमीन पर ये मकान बने हुए हैं। इन पर अब बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और आज भी उन मकानों को तोड़ा गया। लेकिन ठंड अधिक थी, ठंड की अधिकता को देखते हुए, छोटे मासूम बच्चों की को देखते हुए प्रशासन ने इस कार्रवाई को फिलहाल स्थगित कर दिया है और उनको आगाह कर दिया है कि जल्दी से आप अपने मकानों की जल्दी रहने की व्यवस्था करें और इन जगह जो सरकारी जमीन है इसको खाली करें। फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई ने इसको बुलडोजर की कार्रवाई को रोक दिया है। जी। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि जो सरकारी जमीनें हैं उन पर बिल्कुल और जमीनों को भी चिन्हित कर लिया गया है, लेकिन धीरे धीरे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनको सभी को नोटिस भेजे जा रहे हैं और उनकी पैमाइश भी जारी है। और लगता है कि लगभग हजारों एकड़ जमीनें, जो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से संभल से जा करके पाकिस्तान में बस गए हैं, उनकी बहुत सारी जमीनें थी वो यहाँ पे ऐसे ही खाली रही, लेकिन शत्रु संपत्ति होने के नाते अब उनको भी निकाला जा रहा है। और अब उन पर भी सरकार ने अपना बहुत सारी जमीनों पर, जो कि नरौली है, नरौली पर शत्रु संपत्ति थी, उस संपत्ति को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। जी। लेकिन वो भी 100 एकड़ जमीन थी, लेकिन उस पर भी एक विशेष समुदाय के लोगों बिल्कुल का कब्जा रजनीश, जिस था। तरीके से पूरी कार्रवाई ये की जा रही है, लेकिन वहीं अगर हम आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लेकर बात करें, कब्जेधारियों को लेकर बात करें, उनके अंदर किस तरीके से बाबा के बुलडोजर का डर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, एक चीज और बताना चाहूंगा कि जी। संभल की जो भौगोलिक स्थिति है बड़ा विचित्र है। जी। यहाँ पर जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐतिहासिक धरोहरें हैं, ऐतिहासिक मंदिर हैं, वो सब हिंदू कम्युनिटी के हैं, लेकिन उन कम्युनिटियों के पास सब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज्यादातर रहते हैं। जी। जी। बिल्कुल जाहिर तौर पर रजनीश, इस तरीके से आप जानकारियां पहुंचा रहे हैं, ये अपने आप में संभल की भौगोलिक स्थिति जो है वो कई बड़े सवाल इस वक्त खड़ी करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम हिंदू प्रतिष्ठानों को लेकर बात करें, मंदिरों को लेकर बात करें, ऐतिहासिक इमारतों को लेकर बात करें, वहाँ के आसपास की जो डेमोग्राफी बदली है वो भी बड़े सवाल खड़ी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से संभल में लगातार अवैध कब्जा किया जा रहा है, अब सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त करवाया जा रहा है और बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आ रहा है और इसकी गरज इतनी तेज है कि लोग खुद ही अवैध अतिक्रमण को हटा रहे हैं, खुद ही अवैध तरीके से बनाई हुई मस्जिद को ढा रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अभी अगर बात करें हम, क्योंकि अभी संभल में एक वंश गोपाल है, वहाँ की एक 26 कोसीय परिक्रमा मार्ग है। उस परिक्रमा मार्ग भी एक विशेष समुदाय के कब्जे में था। उसको योगी जी के जो बुलडोजर ने उसको पूरा खाली कराया और उसमें हजारों एकड़ जमीन थी, उसको खाली करा करके अब उस पर रास्ते बना दिए गए हैं। अब केवल अगर हम चौसी की बात करें, वहां पे लक्ष्मणगंज में एक मस्जिद को अवैध जमीन पर, नगर पालिका की जमीन पर एक बहुत विशाल मस्जिद को बना दिया गया, उसको भी अलग कर दिया गया। एक हयात नगर में थाना के पास में ही एक याकूब का मकबरा था, वो भी वहां से हटा करके पीछे खिसका दिया गया। तमाम ऐसी मस्जिदें हैं जो कि सरकारी जमीनों पर बनी हुई हैं। लेकिन एक एक बात प्रश्न ये उठता है कि जो सरकारी जमीन पर मस्जिद ही क्यों? अगर मुस्लिम समुदाय केवल बताया जाता है कि वो केवल अपनी कमाई की और अपनी खरीदी हुई जमीन पर ही मस्जिद बनाएंगे, लेकिन फिर इन सरकारी बेनामी संपत्ति पर मस्जिद क्यों बनाई गई, क्यों नहीं अपने पैसे से बनाई गई? यह एक अपने आप में सवाल खड़े करता है। जी। क्योंकि अगर इस तरह से मजार भी देखें, अगर हम मदरसे देखें, सब सरकारी जमीन पर बने हुए हैं, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है कि मस्जिदें केवल अपने पैसे से, खून पसीने की कमाई से बनाई हुई मस्जिदों में ही नमाज पढ़ी जाती है। जब खून पसीने की कमाई से मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है तो फिर सरकारी संपत्ति को उपयोग में क्यों लाया गया? यह एक अपने आप में सवाल खड़े करता है। फिलहाल जनपद संभल में और भी बहुत सारी मस्जिदें हैं, उनको अभी आपको तोड़ना और उनको नस्ते नाबूद होना देखना भी बाकी है। क्योंकि आज जे.आर. रहमान बर्क ने भी एक ट्वीट के माध्यम से इस तरह के शोषण को कहने की बात कही है। लेकिन फिलहाल मैं कहना चाहूंगा कि अगर वाकई सरकारी अपने खून पसीने की कमाई में अगर मस्जिद बनानी है तो अपने खून पसीने की कमाई से मस्जिद बनाए और अपनी जमीन, जो कि बिल्कुल आज रजनीश, जिस तरीके से आपने कई और मस्जिदों का जिक्र किया, आपसे समझना चाहूंगा मैं, जानना चाहूंगा मैं, क्या जानकारी है
क्या आंकड़े हैं, कितनी ऐसी मस्जिदें हैं जो और अवैध तरीके से बनी हुई हैं जिन्हें चिन्हित करने का काम जो है प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी एग्जिट तो हम ये नहीं बता सकते कि कितनी मस्जिदें हैं, जी लेकिन मैं ये बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि लगभग दर्जनों मस्जिदें जो हैं वो इसी सरकारी भूमि पर बनी हुई है, क्योंकि जी अभी उनकी संवैधानिक प्रक्रिया, उनकी नाप तोल और उनके जो नक्शे हैं, क्योंकि बहुत सारे पुराने नक्शे हैं, उनको देखना भी बाकी है। बहुत सारी जगह से जिल्दें गायब हैं, बहुत सारी जगह से नक्शे गायब हैं, उन नक्शों को खंगाला जा रहा है। जैसे जैसे जो सबूत मिलते जा रहे हैं उसके तहत कार्रवाई होती जा रही है। जैसे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, एक जी तोता मैना की कबर है जो कि यहाँ संभल के बिल्कुल पास में ही बनी हुई है। उस पर जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल कब का लिखा हुआ है, आज तक कोई पुरातत्वविद भी नहीं पढ़ पाया उस पर क्या लिखा हुआ है। लेकिन वो कैसे बना, कहाँ से बना और उस जमीन पर कहाँ से कब्जा है। अगर उस जमीन पर वो बना है, ऐतिहासिक एक चीज धरोहर है वहां पर, तो उस पर कैसे कब्जा हुआ। ये भौसक चोर का कुआं है, वो भी एक बहुत पुराना है, ऐतिहासिक है, वहां पर बना, लेकिन अब वो किसके कब्जे में है। एक चीज थोड़ी है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि सरकारी अभिलेखों में, सरकारी कागजों में सरकार के नाम दर्ज हैं, लेकिन वो अब एक विशेष समुदाय के कब्जे में है। जी ये संपत्तियां कैसे कैसे धीरे धीरे लोगों ने कब्जाते गए और सरकारी संपत्तियों को हानि पहुंचाते गए। आज भी जिलाधिकारी राजेंद्र पेसिया जी ने 1,81,00,000 रुपए का जो बिजली रेवेन्यू है वो चोरी का जो पकड़ा है और लोगों से वसूल किया जी है। जी 1 अरब 81 करोड़ रुपए का रेवेन्यू वसूला है। ये अभी फिलहाल में अभी डीएम एसपी ने रात में चेकिंग करने के बाद, क्योंकि मस्जिदों में चोरी से बिजली जलाई जाती है, ये अपने आप में विषय है, क्योंकि एक जी भगवान की जगह है और भगवान की जगह में भी चोरी करके बिजली जलाई जा रही है। एक अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण सवाल है और ये सवाल संभल के उन इमामों से भी पूछने चाहिए जो बिजली चोरी करके उन मस्जिदों में और मदरसों में बिजली को चोरी करते हैं। जी जी रजनीश, जिस तरीके से आपने जानकारियां दी हैं कि लगातार पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है, लगातार जो और मस्जिदें हैं चिन्हित की जा रही हैं, दूसरी ओर अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बात करें, लगातार वो सख्त नजर आ रहे हैं। संभल को लेकर बात करें, खास तौर पर उन्होंने जो नजरें हैं वो बना रखी हैं, लगातार अपडेट्स वो ले रहे हैं। ऐसे में जो संभल के अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो किस तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक समय पर उन्हीं का ये फेलियर था कि जब ये मस्जिदें, इनका निर्माण बड़ी संख्या में संभल में हुआ, अवैध मस्जिदें थी, और अब इन्हीं के ऊपर ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। ये आवाज मत करो। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अगर संभल हिंसा के बाद संभल की जी तस्वीर ही बदल गई है, जी क्योंकि गंगा एक्सप्रेस वे भी संभल से गुजर रहा है। संभल से फिर यहाँ से संभल से बहजोई होते हुए इंदौर तक, मध्य प्रदेश तक एक एक्सप्रेस सैफई होते हुए बनाया जा रहा है। बहुत सारे एक्सप्रेसों की यहाँ से सौगात दी है। अगर आप कोई भी अगर संभल आया हो लगभग आज से 10 साल पहले और आज के संभल में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ के जो जिलाधिकारी और यहाँ के जो एसपी हैं, इनके आने के बाद यहाँ की भौगोलिक स्थिति ही चेंज हो गई है, जी क्योंकि यहाँ पर क्रिमिनल टाइप के जो लोग रहते थे उन लोगों से पर निपटने के लिए इन्होंने बड़ा प्लानिंग की है। संभल में एंट्री होने के बाद हाई क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, हर रास्तों पर पुलिस चौकी बनाई गई है और दर्जनों पुलिस चौकी यहाँ पर बना दी गई। लेकिन थानों के भी, चाहे बबराला थाना बना दिया गया, राजसती थाना बना दिया गया और कैला देवी थाना बना दिया गया, तमाम तरह के थानों का भी अत्यधिक निर्माण हुआ, जिससे कि यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर एकदम मेंटेन रहे। किसी भी तरीके की क्रिमिनल हिस्ट्री यहाँ करने वाले लोगों भी यहाँ से किनारा कर चुके हैं। फिलहाल छोटी मोटी घटनाएं तो हर जगह होती रहती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बड़ी घटनाएं होती थी, आए दिन डकैती, चोरी, छिनैती, ये सब चीजें आज बहुत कम ना के समान हो चुकी हैं। लेकिन जो छोटी मोटी घटना, लड़ाई झगड़े तो आपस के होते रहते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी घटना यहाँ पर नहीं है। लेकिन फिलहाल सब यहाँ अमन चैन है। अगर हम मस्जिदों की और सरकारी भूमियों की अगर बात करें तो बहुत सारी जमीनें, क्योंकि अभी कल ही एक जमीन थी जो कि अलवी मोहल्ला में है, छोटे फील्ड के नाम से है, वो भी एक विशेष समुदाय के कब्जे में था। वो एक महाविद्यालय की जमीन थी। बिल्कुल रजनीश, जिस तरीके से लगातार आपने जानकारी यहां पर दी है, ये अपने आप में कई बड़े गंभीर सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यहां पर यही होगी कि बाबा का बुलडोजर जिस तरीके से गरजता हुआ नजर आ रहा है, जो अवैध अतिक्रमण है किस तरीके से ढाए जाते हैं आगे भविष्य में। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।